बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेम के इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के जो क्वेश्चंस जो 2022 में आए हैं उसको मैं आज बता रहा हूँ विथ एक्सप्लेनेशंस और उससे रिलेटेड और जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं उस सबको मैं बताऊंगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द साइज 210 mm into 297 mm ऑफ ड्राइंग शीट रिकमेंडेड बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इज फॉर। ये साइज किसके लिए है? A1 A2 A3 A4। हम यहाँ देखेंगे सीट जो है A0 पहले समझे। A0 क्या होता है? A0 का जो साइज है वो है 841 mm इंटू 1189 mm। ये A0 का साइज है, ट्रिम साइज है। इसको अगर लेंथ वाइज हाफ कर दें तो A1 बन जाएगा। देखिए 1189 को हाफ करते हैं 594 और ये से 841, ये A1 है। अब A1 को अगर लेंथ वाइज हाफ करें तो इसका लेंथ क्या है? ये है, इसको हाफ कर दीजिए तो 420 हो गया इंटू 594, ये A2 का साइज आ गया। अब A2 का लेंथ वाइज यानी कि इसको हाफ कर दीजिए तो A3 आ जाएगा। देखिए ये 297 इंटू 420। अब A3 को जो लेंथ है इसे 20 से फोल्ड कीजिए, हाफ कीजिए, यानी 420 का हाफ होता है 210 mm इंटू 297 mm। ये A4 का साइज है, जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है A4 है। अब इसको भी आप लेंथ वाइज अगर हाफ करते हैं तो यानी कि 297 का हाफ करते हैं 148 mm इंटू 210 mm, ये A5 का साइज है। तो हर साल क्वेश्चन बदल के पूछता है, कभी A0 का साइज पूछता है, A1 का, A2 का, तो आप सबको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्चुअल लेंथ ऑफ द ड्राइंग इज 200 मीटर। एक्चुअल लेंथ 200 मीटर है। द RF इज गिवन एज 1 डिवाइडेड बाई यानी 1 बाई 2500। फाइंड द लेंथ ऑफ द ड्राइंग। तो ये रिड्यूसिंग स्केल है, समझ जाए कि स्केल क्या होता है। स्केल में RF जो होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है। RF ये रेशियो होता है लेंथ ऑफ द ड्राइंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब हम ड्राइंग में जो लेंथ ले रहे हैं वो और एक्चुअल में क्या लेंथ है वो, दोनों का रेशियो कहते हैं RF यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। हमारे क्वेश्चन में है लेंथ ऑफ द ड्राइंग कितना दिया हुआ है? 200 मीटर, यानी कि एक्चुअल लेंथ 200 मीटर है और RF दिया हुआ है 1 डिवाइडेड बाई 2500। RF है यहाँ 1 डिवाइडेड बाई 2500। इसमें क्या करना होगा हमको? सबसे पहले जो मीटर में दिया गया है, क्योंकि आंसर हमारा mm में है तो मीटर से mm में कन्वर्ट कर लिए इसको हम, 2 लाख mm हो गया। अब जो फॉर्मूला था मेरा, इस फॉर्मूला में अगर हमको लेंथ ऑफ द ड्राइंग निकालना है तो RF को मल्टीप्लाई करना होगा एक्चुअल लेंथ से। तो RF इंटू एक्चुअल लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी RF है 1 डिवाइडेड बाई 2500 इंटू एक्चुअल लेंथ हो गया 2 लाख, आंसर हो गया 80 mm। ये रिड्यूसिंग स्केल था क्योंकि आपको एक्चुअल जो है आपका 200 मीटर है और रिड्यूस होके उसको हम कितना रिड्यूस किए हैं? 2500 टाइम्स। उसको रिड्यूस करके हम 80 mm ड्राइंग शीट पे इसको ड्राइंग पे बनाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा इन अ स्केल अ लाइन ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर। line of length 2 cm is drawn on the drawing sheet to represent an actual length of 1 meter। actual length कितना दिया गया है? 1 मीटर और शीट पे कितना रिप्रेजेंट हो रहा है? ओनली 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी रिड्यूस हो रहा है। ये हमारा मतलब इसको हम कहेंगे लेंथ ऑन द ड्राइंग डिवाइडेड बाई हो गया लेंथ ऑन एक्चुअल लेंथ। ये हमारा क्या हो गया? लेंथ ऑन द ड्राइंग शीट पे क्या लेंथ है और डिवाइडेड बाई एक्चुअल लेंथ 1 मीटर है। तो मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए तो क्या हो गया? 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 100 सेंटीमीटर। तो ये रेशियो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 50। ये हो गया आंसर इसका 1 नंबर। अब डी नंबर में आते हैं इन द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। तो क्या होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड? देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया है इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में और इसका हम प्रोजेक्शन करेंगे तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड है, जिसमें क्या होता है ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया, देखिए जहाँ मेरा कर्सर दिखा रहे हैं, और इस साइड यहाँ पर फ्रंट व्यू दिखा रहा है, इस साइड हमारा ऑब्जर्वर है जो देख रहा है उसको, ऑब्जर्वर, और ये वर्टिकल प्लेन है। तो हमारा ऑब्जर्वर यहाँ, वर्टिकल प्लेन यहाँ, और बीच में क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्शन प्लेन। तो ये आंसर सही है। यहाँ ऑब्जेक्ट मेरा बीच में है, ऑब्जर्वर इधर, प्लेन इधर। और समझिए प्रोजेक्शन प्लेन इज अज्यूम टू बी ट्रांसपेरेंट। तो हम हमारा ऑब्जर्वर इधर ही होगा, ऑब्जर्वर बीच में प्लेन आता है उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, बीच में प्लेन है उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ भी प्लेन ट्रांसपेरेंट होगा और बीच में प्लेन होगा। अगर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आपको घुमा के हर साल पूछता भी है, कई क्वेश्चन पूछा है कि थर्ड क्वाड्रेंट में मिडिल में क्या होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट का क्वेश्चन होगा तो बीच में प्लेन आएगा।
और फर्स्ट में बीच में क्या है, मिडिल में, इन बिटवीन तो आपका ऑब्जेक्ट है। थर्ड पॉइंट दिया, ऑब्जर्वर इज इन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड प्लेन। यहाँ क्या कह रहा है, ऑब्जर्वर को इन बिटवीन रख रहा है, बीच में, ऐसा नहीं होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन आर द प्रोजेक्टर्स पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो किस मेथड में प्रोजेक्टर पैरेलल होता है, तो ये हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है। देखिए यहाँ ये एग्जांपल इसका, एक प्लेन है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये जो लाइंस यहाँ से जा रहे हैं, ये इसको बोलते हैं रेज ऑफ साइट, यानी देखने वाला जो देख रहा है उसके जो लाइंस यहाँ से क्रॉस कर रहा है, इसको कहते हैं प्रोजेक्टर्स। देखिए एरो दिखाया जा रहा है, ये लाइन, ये लाइन, ये सब लाइन प्रोजेक्टर्स है। देखिए ये प्रोजेक्टर्स आपस में पैरेलल्स हैं। तो ये किस मेथड में होता है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मेथड, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं इसको। नेक्स्ट एफ में आते हैं, इफ अ लाइन ए बी इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द एच पी एंड पैरेलल टू द वी पी, इट्स ट्रू लेंथ इज शोन इन। अगर लाइन 45 डिग्री एच पी से है और वीपी के पैरेलल है, तो इसका ट्रू लेंथ किस में दिखेगा हमको, क्या फ्रंट व्यू नजर आएगा या टॉप व्यू में या दोनों में। तो देखिए ये एक लाइन है जो कि एचपी से इंक्लाइंड है, इसको अगर हम फ्रंट व्यू से देखते हैं, ये पी क्यू वन एक्चुअल है, ट्रू लेंथ है पी से क्यू वन, इसका ट्रू लेंथ हमको यहाँ नजर आ रहा है फ्रंट व्यू में। पी डैश क्यू डैश ये फ्रंट व्यू है, पी डैश क्यू वन डैश ये फ्रंट व्यू, और ये एक्चुअल लेंथ है पी डैश क्यू वन डैश। तो देखिए दोनों सेम है, यानी ये फ्रंट व्यू में इसका ट्रू लेंथ नजर आएगा, और टॉप में हम देख रहे हैं ये रिड्यूस हो गया, यहाँ आ गया Q1, यानी पी Q1 जो है ये हमारा टॉप व्यू है जो कि रिड्यूस हो गया है। तो हमारा इसका ट्रू लेंथ कहाँ नजर आ रहा है, फ्रंट व्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जी नंबर, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ अ लाइन रिप्रेजेंट ट्रू लेंथ। ऐसा बताएं जिसमें फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों ही उस लाइन के ट्रू लेंथ को रिप्रेजेंट करे। इफ अ लाइन, यानी कि लाइन किस कंडीशन में रखा जाए, किस तरह से रखा जाए, किस पोजीशन में रखा जाए लाइन को। ये देखिए ये क्या है, पहला जो कि आपका वीपी से इंक्लाइंड है, वीपी से इंक्लाइंड होता है तो, और ये हमारे एचपी के पैरेलल है, तो इसमें क्या होगा, आपको टॉप व्यू में ये दिखेगा ट्रू लेंथ, जब ये लाइन वीपी के इंक्लाइंड है और एचपी के पैरेलल है, तो इसमें इस तरह से ट्रू लेंथ कहाँ नजर आएगा हमको, सिर्फ और सिर्फ टॉप व्यू में। अगर एचपी के इंक्लाइंड है, एचपी से इंक्लिनेशन इसका है और वीपी के पैरेलल है, तो फ्रंट व्यू में नजर आएगा ट्रू लेंथ। ये थर्ड केस देखिए, ये लाइन जो है एचपी के भी पैरेलल है और वीपी के भी पैरेलल है, तो इसका फ्रंट व्यू देखिए एकदम सेम इसी लाइन के बराबर बन रहा है और टॉप व्यू भी बन रहा है। तो इसे कहेंगे हम, इस पोजीशन में हमको दोनों में ही, यानी कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों में ही उसका ट्रू लेंथ नजर आएगा। आंसर हो जाएगा व्हेन लाइन इज पैरेलल टू द, when line is parallel to both HP and VP। आगे बढ़ते हैं, टॉप व्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लेन पैरेलल टू HP, स्क्वायर प्लेन है जो HP के पैरेलल है एंड परपेंडिकुलर टू द VP, इसका टॉप व्यू कैसा दिखेगा। ये ABCD के स्क्वायर प्लेन है जो कि HP के पैरेलल है और VP के परपेंडिकुलर है, तो टॉप व्यू में इसका स्क्वायर नजर आएगा। तो आंसर हो जाएगा स्क्वायर। टॉप व्यू कैसा दिखेगा, इसका स्क्वायर दिखेगा हमको, और फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा, एक सिर्फ लाइन दिखेगा, क्योंकि जिसके परपेंडिकुलर होगा उसमें लाइन नजर आएगा, जिसके पैरेलल होगा उसमें वो 2D इमेज नजर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्रॉ कमांड। ऑटोकैड में ड्रॉ कमांड जो है वो हमारा कौन कौन सा है, तो देखिए ये ऑटोकैड ओपन करेंगे, यहाँ ड्रॉ कमांड दिखता है, ये लाइन कमांड, पॉली लाइन है, सर्कल है, आर्क है, यहाँ पॉलीगन्स है, हैच, ग्रेडियंट, बाउंड्री, ये सब हमारा ड्रॉ कमांड है। यहाँ भी देख सकते हैं आप, लाइन, पॉलीलाइन, पॉलीगन्स, आर्क, ये रेक्टेंगल, आर्क, सर्कल, एलिप्स, पॉइंट, हैच, टेक्स्ट, ये सब जो कमांड्स है ये इसमें आते हैं ड्रॉ कमांड्स। तो ऑटोकैड में लाइन कमांड है, पॉलीलाइन है, पॉलीगन है, ऑल ऑफ दीज हमारा ड्रॉ कमांड है। इसमें और क्वेश्चन बनता है, जिस तरह से आगे आप मॉडिफाई कमांड है, तो आप ऑटोकैड में और भी कमांड्स पढ़ सकते हैं कि मॉडिफाई में कौन कौन सा कमांड आएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम, हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है जे नंबर, इफ द डिस्टेंस ऑफ द फोकस इज 8 mm एंड डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज 2 mm, देन व्हाट इज द नेम ऑफ द कोनिक सेक्शन। तो समझिए कोनिक सेक्शन को,
कोनिक सेक्शन में पहले एसेंट्रिसिटी समझिए क्या होता है। एसेंट्रिसिटी जो होता है ये एक रेशियो है जिसमें हम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फोकस एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स का रेशियो लेते हैं। अगर ये रेशियो लेस देन 1 है तो एलिप्स हो जाएगा, अगर ये रेशियो इक्वल टू 1 है तो पाराबोला हो जाएगा, रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो हाइपरबोला हो जाएगा। देखिए वो पॉइंट V है, अगर इस पॉइंट की दूरी हमारा ये VF हो गया एक दूरी, और एक हो गया डायरेक्ट्रिक्स से VC, यानी कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फोकस। इस पॉइंट की फोकस से क्या दूरी है, ये दिया हुआ हमारा क्वेश्चन में 8 mm, और इसी पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स है, इसकी क्या दूरी है, ये 2 mm, तो 8/2 हो गया। इसका आंसर क्या निकला 4, यानी इज ग्रेटर देन 1 निकल रहा है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा हाइपरबोला। ओके, थैंक यू।